ठीक है, तो नया टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। ये आपको न्यूमेरिकल बनाते समय ये आपको काम आएगा, ठीक है, कि किस तरह से हम इसको यूज करें। तो पहला हम लोग का देखना है कि इसमें आप पहले देखेंगे, पहला पॉइंट देखेंगे कि पार्टिकल में हैव अ कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड हो सकता है, बट जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। पहला पॉइंट ये याद रखेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट हो सकता है, बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। इसे मान लो कि कोई पार्टिकल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो हम देखेंगे क्या कि एवरी इंस्टेंट ऑफ इट्स सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड रिमेन कांस्टेंट। इसका स्पीड तो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बट इसका जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। उसी तरह से आप देखेंगे, सेकंड पॉइंट में बताएंगे आप कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस स्पीड के इक्वल हो सकता है। कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड्स है वो क्या हो सकता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है वो किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो सकता है। और थर्ड पॉइंट में आप क्या बताएंगे कि सर इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी देन इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आर ऑलवेज इक्वल होंगे, ठीक है। यानी जब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब पार्टिकल्स मूव कर रहा है, उस सिचुएशन में आपका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमेशा क्या रहेंगे, ऑलवेज कांस्टेंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और लास्ट बताएंगे कि इफ डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम देन टाइम ड्यूरेबल्स डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव वेलोसिटी, जो कि हम लोग पिछले दिन न्यूमेरिकल बनाते समय ये क्या किए थे, इसको फाइंड आउट। तो ये आपका मोटा मोटी था कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के कंपैरिजन का किस तरह से एक दूसरे को कंपैरिजन कर सकते हैं। एक और कंपैरिजन आप देख सकते हो, जैसे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का हम कंपैरिजन देखते हैं कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में अगर कहीं आपको कन्फ्यूजन लगता है तो आप थोड़ा सा इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसको थोड़ा सा आप समझ लें। जैसे आप बताएंगे कि एवरेज स्पीड जो होता है वो एवरेज स्पीड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि एवरेज वेलोसिटी जो है वो क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होता है एवरेज स्पीड, जबकि एवरेज वेलोसिटी आपका क्या होता है, कौन सा क्वांटिटी होता है, तो आप बताएंगे वेक्टर क्वांटिटी है। बट दोनों का जो यूनिट जो होता है दोनों का सेम यूनिट होता है, चाहे वो एवरेज स्पीड हो चाहे एवरेज वेलोसिटी हो, दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब डायमेंशन की बात करोगे तो m0LT-1 होता है, इन दोनों का डायमेंशन भी सेम ही होता है। लेकिन एवरेज वेलोसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और एवरेज स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। सेकेंड कंपैरिजन में आप क्या बताएंगे कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन टाइम ओवर विच इट डिफाइंड, यानी दोनों टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये दोनों क्या होता है, टाइम पर डिपेंड करता है। थर्ड में आप बताएंगे कि फॉर अ गिवन टाइम इंटरवल एवरेज वेलोसिटी इज द सिंगल वैल्यूड आएगा, हमेशा याद रखना है। इसके कितने वैल्यू आएंगे, सिंगल वैल्यू, बट एवरेज स्पीड के मल्टीपल्स वैल्यू आएंगे। वो डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ उसने फॉलो किया था। जैसे मैंने बताया था कि ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए, ए से हमको बी पॉइंट तक जाना है, तो ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही वाला ना होगा। लेकिन अगर आप एवरेज स्पीड के देखेंगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बहुत सारे सिंगल वैल्यू आ सकते हैं ए से बी पॉइंट जाने के लिए, ठीक है। तो उसी के पर्सपेक्टिव में ये बात कर रहा है। फोर्थ में आप बताएंगे कि इफ आफ्टर मोशन बॉडी कम बैक टू इनिशियल पोजिशन दैट, उस समय आपका एवरेज वेलोसिटी जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, आपका ज़ीरो होगा, जबकि आपका स्पीड क्या होगा, आपका स्पीड जो है
हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा एवरेज स्पीड, कभी ये निगेटिव नहीं हो सकता है और ना ये कभी ज़ीरो हो सकता है। जबकि आपके वेलोसिटी के अंदर निगेटिव वैल्यू भी आ सकता है, आपका जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, बट स्पीड में हमेशा आप देखेंगे कि आपके पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगे। इतनी बात समझ में आ गया। और फिफ्थ में देखेंगे कि एवरेज स्पीड कैन बी जीरो बट एवरेज स्पीड कैन नॉट बी जीरो। मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो मैग्नीट्यूड की हम हमेशा बात करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, क्या बताएंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है मॉड के अंदर रखेंगे, लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये मोड के अंदर नहीं है, हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। लेस देन इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पर मॉड क्यों लगाए हैं, एक इसको बोलते हैं मॉड, क्या बोलोगे, मॉड बोलते हैं। ये मॉड तभी यूज करते हैं जब वैल्यू दोनों में भी आ सकता है, या तो निगेटिव भी आ सकती है पॉजिटिव है, बट आपको हमेशा कंसीडर पॉजिटिव वाले को करना है, तो उस केस में हम मॉड क्या लगाते हैं, मॉड अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, मॉड लगा दिया, ठीक है। अब देखो इन दोनों को अगर हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं, किससे, टाइम से, दोनों को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है आपको, वेलोसिटी, क्या देता है, वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी मॉड वेलोसिटी लेस देन क्या हो जाएगा, आपका स्पीड के बराबर होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर इस तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देता है तो आप इस तरह से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी वेलोसिटी जब भी होगा या तो वो स्पीड का इक्वल होगा, या वेलोसिटी इससे स्पीड से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, लेस होता है। तो इतनी बातें आपको समझ में है कि नहीं। अगला हम लोग का कंसेप्ट है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका एक्सेलरेटेड मोशन। इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन किसको बोलते हैं। सबसे पहले घर पे जाके उसको रिवाइज करो तुम लोग, बिना रिवीजन के चीज़ें मज़ा नहीं आएगा, ठीक ना। आप लोग उसको प्रॉपर रिवाइज करें। नहीं तो फिर वो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। चलो देखो एक्सेलरेटेड मोशन किसको बोलते हैं। एक्सेलरेटेड मोशन तो आप बताएंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन उसको क्या बोलेंगे। यानी आप लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वेलोसिटी, मोशन न करो, वेलोसिटी, वो क्या कहलाता है आपका, एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन। यानी आपने अब तक से मैं बताया था वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी आपका क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म भी वेलोसिटी होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या बताया था, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जब हो रहा था तो आप उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह रहे थे। बट नॉन यूनिफॉर्म किसको बोल रहे थे, या तो इक्वल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, या फिर कह रहे हैं कि उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा था। यानी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट, यही ना होता है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होगा कि जो भी वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा डिफरेंट इंस्टेंट पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म पर। या फिर ये भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टाइम, या वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, उसका टाइम के साथ वो चेंज कर रहा है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपको क्या बताता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बताया। और जहाँ भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म क्या बोलते हैं, वेलोसिटी होगा, उसी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही आप क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन बोलेंगे या एक्सेलरेटेड मोशन बोलेंगे। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं।
कि when the velocity of the object is different at different places या instant, या फिर आप कह सकते हैं कि जो velocity of the object keep on changing with respect to time, such type of the motion is known as accelerated motion। ये बात समझ में आई कि नहीं? यानी डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डिफरेंट उसको वेलोसिटी मिले, या उसका मोशन जो है कंटिन्यूअस चेंज हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वैसे मोशन को यानी इन सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? यानी हम क्या लिख सकते हैं एक्सेलरेशन के बारे में कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मोशन इज, ठीक है, क्या लिख सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलेंगे। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हो? चेंज इन वेलोसिटी बटा में टाइम। यानी हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा भी बटा में डेल्टा टी। ये आपको क्या देगा? आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, कोई बात, कोई दिक्कत? अब हम इसका यूनिट के बारे में बात करेंगे। अच्छा, वो एक्सेलरेशन क्या है? तो यूनिट की जब हम बात करेंगे, यूनिट की, तो यूनिट में आप क्या बता सकते हैं? इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो अभी देख लो, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। अब बटा में एक बार और टाइम आ गया तो सेकेंड क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसका है जी? एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट है। दूसरा चीज़, इसका डायमेंशनल फार्मूला देखोगे, डायमेंशन आप जब बात करोगे तो क्या होता है? डायमेंशन की ऐसे ही बात करो, देखो यहाँ पर क्या होगा? वेलोसिटी का क्या होता है? ये यूनिट है ना, यूनिट पकड़ लो, मीटर पर सेकेंड के क्या होता है? टी का स्क्वायर है, सॉरी एल होगा ना, तो इसका ध्यान दो, m0 l t-2 आपको क्या मिलेगा? डायमेंशन मिलेगा। और वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन कैसा क्वांटिटी है? तो बताएंगे एक्सेलरेशन क्या है जी? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है ना, तो वेलोसिटी क्या होता है? स्केलर है कि वेक्टर है? तो वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? एक्सेलरेशन भी वो क्या होगा? एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसके बाद हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है आपको दो तरीके से होते हैं। कितने बात समझ में कि नहीं? कि एक्सेलरेशन क्या होता है? डेफिनेशन में अगर आप लिखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलेंगे। एक्सेलरेशन जो होता है उसका एसआई यूनिट की जब बात करेंगे तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, बटा में टाइम करोगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं आप। डायमेंशन की बात करोगे तो क्या होगा? एल डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? m0 l t-2। इसी को आप लिखेंगे। और एक्सेलरेशन क्या है? तो आप बताएंगे कि सर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब एक चीज़ और जानो आप, एक्सेलरेशन दो तरह का होता है। एक्सेलरेशन जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक आपका निगेटिव भी हो सकता है एक्सेलरेशन, और एक आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। तो जब ये तीनों हो सकता है तो जाहिर सी बात है इसका रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो भी हमेशा आपको निगेटिव में आएगा, नहीं तो पॉजिटिव में। एक्सेलरेशन जीरो भी हो जाएगा। तो जो ये कर सकता है चेंजेज, वही चेंज ये भी कर सकता है। तो उसी बेस पर हमने क्या किया कि एक्सेलरेशन को दो टाइप में बांट दिया। एक एक्सेलरेशन को निगेटिव बोल दिया, एक एक्सेलरेशन को पॉजिटिव बोल दिया। और जो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है उसको हम लोग एक नया नाम दे दिया, उसको रिटार्डेशन हमने कह दिया उसको कि रिटार्ड हो रहा है।
रिटार्डेशन हो रहा है, और इसको एज इट इज रख दिया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है ना, क्या लिखते हैं पता नहीं चला। देखो रिटार्डेशन, अब क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, रिटार्डेशन हो रहा है। बोलो कोई दिक्कत? यानी इसके चेंज के बेस पर, वेलोसिटी के चेंज के बेस पर हमारे एक्सेलरेशन भी चेंजेस 3 तरह के होंगे। 2 हम मेनली यहाँ पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है। जहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो रहा है उसको एक नया नाम देंगे, वो क्या होता है, रिटार्डेशन। जैसे मान लो गाड़ी चल रहा है, बाइक पर ही पढ़ते हो, जो 2 हैंडल में होता है तो एक साइड में जो लगा होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, एक्सेलरेटेड मोशन करता है वो, एक्सेलरेटर जिसको बोलते हैं आप। तो जैसे ही आप एक्सेलरेट करेंगे तो मतलब आपकी गाड़ी का मोशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले गाड़ी जो है आपका 5 मीटर से चल रहा था, आप 10 मीटर से चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे ही बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेटेड मोशन कहलाता है। फिर बाद में आपने क्या किया कि उस पर ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करते, जैसे ही गाड़ी पर आप ब्रेक अप्लाई करना स्टार्ट करें तो गाड़ी स्लोली क्या होने लगेगा, उसका स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो गाड़ी जो स्पीड कम हो रहा है उसी को, यानी वेलोसिटी उसकी नेगेटिव हो रही है, और वैसी वेलोसिटी जो नेगेटिव हो रही है उसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और इसके लिए हमने नाम दे रखा है क्या, तो उसके लिए हमने नाम दे रखा है रिटार्डेशन, ठीक है। क्या नाम दे रखा है, रिटार्डेशन। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। इसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में हम लोग क्या देखेंगे, मेनली 4 टाइप के देखेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशंस, और 4th जो है इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ये 4 जो है हम लोग शाम वाला जो बैच होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत? रहने देते हैं।